आज मैं आपको प्राची सारांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक कक्षा 5 पाठ गुणवंती का सारांश बताऊंगी। गुणवंती कहानी एक प्रेरक कहानी है। इस कहानी से कठिन परिस्थितियों में हिम्मत न हारने की शिक्षा मिलती है। इस कहानी का सारांश इस प्रकार है। एक गांव में मोहन नामक एक अनाथ बालक का पालन पोषण उसकी सौतेली बहन ने किया था। बड़ा होने पर मोहन अपनी शादी तो करना चाहता था, लेकिन उसे कोई अपनी लड़की देने के लिए तैयार नहीं होता था। एक दिन उसने अपने गांव के नाई से अपनी शादी कहीं करवा देने की मिन्नत की। नाई ने उसकी शादी राजकुमारी से करवाने की बात उससे कही तो उसने उसे मजाक समझा, फिर बाद में इसे सत्य मान लिया। नाई ने कहा कि इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा, वह यह कि तुम धोबी के यहाँ से अच्छी पोशाक मांग कर पहन लो, कहीं से सफ़ेद अरबी घोड़ा ले आओ, 15-20 गीदड़ इकट्ठे कर लो, बाकी सब मैं देख लूँगा। मोहन ने जब सब कुछ कर लिया, तब नाई ने उसे शहर के बाहर एक बरगद के पेड़ के नीचे रुकने के लिए कहा। फिर वह दौड़ते हुए राजा के कान में कहा, आपकी पसंद का वर मिल गया है। इस राजकुमार के पास सब कुछ है, इसलिए उसे दहेज नहीं चाहिए। उसकी शर्त है कि अंधेरा होने पर लड़की को डोली में बिठाकर शहर के बाहर बरगद के पेड़ के पास पहुंचा दिया जाए। लड़की अकेले ही ससुराल जाएगी। यह इसलिए कि अगर राजकुमार यहाँ आएंगे तो लोग समझेंगे कि कोई आप पर हमला करने आ रहा है। राजा ने नाई के इस सुझाव को मानकर नाई की कथा अनुसार राजा ने अपनी बेटी को डोली में भेजकर महल के ऊपर चढ़कर देखा कि बरगद के पेड़ के नीचे वह राजकुमार घोड़े पर चढ़ा है। गीदड़ों के शोर और घोड़ों के हिनहिनाहट से उसे लगा कि उसकी सेना में हलचल है। राजा ने चैन की सांस ली। मोहन की झोपड़ी के पास पहुंचते ही गुणवंती समझ गई कि उसके साथ धोखा हुआ है। फिर भी उसने हिम्मत और साहस से काम लिया। उसने अपने पति को काम करने के लिए कहा तो उसने अपनी अयोग्यता बताई। एक दिन उसने अपने रेशमी साड़ी से कई गुड़ियां बनाकर अपने पति को बाजार में बेचने के लिए भेजा। लोगों ने उन्हें बहुत सराहा। वे बहुत अच्छे पैसे में बिक गईं। बाद में गुणवंती मोर और घोड़े बनाकर भेजे। वे सभी अच्छे दाम में बिक गए। इस तरह गुणवंती ने खिलौने का एक बहुत बड़ा कारखाना खोल लिया। उसकी आमदनी से उसने अपने पिता से भी अच्छा महल बना लिया। कुछ समय पहले शहर में लगी हुई प्रदर्शनी में गुणवंती की गुड़िया को सर्वश्रेष्ठ इनाम घोषित किया गया। राजा ने वह इनाम अपने हाथों से दिया। इनाम लेते समय राजा और गुणवंती ने एक दूसरे को पहचान लिया। उसने राजा से कहा कि आपने धोखेबाज नाई के कहने पर मेरा विवाह एक गंवार, बेकार और अयोग्य व्यक्ति से कर दिया। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने तो अपनी हिम्मत और मेहनत से दुनिया की सारी सुविधाएं प्राप्त कर ली। इसे सुनकर राजा ने लज्जित होकर कहा कि बेटी, मुझे तुम पर गर्व है। तुम्हारी सफलता उन सभी के लिए प्रेरणादायक हो सकती है जो बाधाओं और कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। उम्मीद है इस कहानी की नायिका गुणवंती से आपने सूझबूझ, साहस, कौशल एवं धैर्य के बलबूते पर अपने भाग्य को बदलना सीखा होगा। धन्यवाद।